ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम एक ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हम प्लान्स बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन उन्हीं प्लान्स में हम फंस के रह जाते हैं। हम एक्चुअल में मतलब अगर आप दिन भर का जो शेड्यूल होता है उसको ध्यान दें, तो बस सोचते रहते हैं ये करना है, वो करना है, ये सब करना है, बहुत मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं और सोचते-सोचते ही थक जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है हम बहुत थके हुए हैं, लेकिन हमने एक्चुअल में एग्ज़ीक्यूट कुछ भी नहीं किया होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हम मतलब बचपन में नॉर्मली गर्मियों की छुट्टियों से पहले बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, मतलब बच्चे या फिर हम लोग भी। अब अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो बहुत सारा प्लान्स बनाते थे कि गर्मियों की छुट्टियों में ये क्राफ्ट बनाएंगे, ये डांस सीखेंगे, ये मार्शल आर्ट सीखेंगे, यहाँ खेले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतने सारे मल्टीपल प्लान्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब गर्मी की छुट्टियाँ आ जाती हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि बोर हो जाते हैं, एंड उसके फिर जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है तब लगता है कि हाँ, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। जब तक वो एज़ अ होमवर्क ना मिला हो या फिर स्कूल की साइड से कोई प्रेशर ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तब तक बहुत कम चांसेस है कि जो हमने प्लान किया हो उसको एग्ज़ीक्यूट किया हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमने सोचा कि हम स्केटिंग सीखेंगे या फिर कुछ और कोई नया आर्ट सीखेंगे या फिर कुछ और देखेंगे, लेकिन हायर केसेस ऐसे होते हैं कि हम उस प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, सिर्फ सोचते रहते हैं और एंड में जब टाइम खत्म हो जाता है लगता है अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब अगर डे टू डे लाइफ में देखें, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो अगर आप जितने भी आपके आइडियाज़ हैं जैसे कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, वो किसी न किसी डिज़ायर से रिलेटेड होंगे, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से रिलेटेड होंगे। इसी वजह से मल्टीपल आइडियाज़ आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, एंड आप जैसे कि अगर आप घर पे काम करते हो, ऐसे कुछ है, तो आप मतलब आप आपके जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आप मल्टीपल आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेज़िन आर्ट में एक्सपर्ट हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, या फिर आप किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो आपके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज़ आएँगे कि मैं ये कर लूँ, या फिर ये इस आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करूँ, या इसको करूँ, या इसको करूँ। अब 2-3 दिन में आप ऑब्ज़र्व करोगे, एक साइकिल सा बन जाएगा, मतलब एक लूप सा बन जाएगा, एक साइकिल सा बन जाएगा, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दिन भर सिर्फ़ आइडियाज़ सोचते रहोगे कि हाँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। वो जितने भी आइडियाज़ मल्टीपल आइडियाज़ आपके दिमाग में होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो, तो आप सोचोगे मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे सकता हूँ, या फिर इससे इससे मैं कमा सकता हूँ, और ये लिंक्ड है आपके किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से। इसी वजह से ये आइडियाज़ या फिर ये जो आइडियाज़ मतलब जो भी थॉट्स हैं, ये आपके दिमाग में प्रोमिनेंटली चल रहे हैं। अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से रिलेटेड नहीं होंगे, कोई बहुत ही वीक डिज़ायर है जो टाइम पास के लिए आपने सोचा है, तो वो आएगा आइडिया और चला जाएगा। वो फिर से जब आप उससे रिलेटेड किसी ऐड को देखोगे, किसी इंसान को देखोगे, या फिर कुछ और जो चीज़ आपको याद दिलाएगी दोबारा, तभी वो आइडिया वापस से आपको याद आएगा, या वो थॉट आपको वापस से आएगा। एल्स जब तक वो किसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है एंड आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, अब आपको किसी भी तरह कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप जिस चीज़ों में एक्सपर्ट हो, या फिर जो-जो चीज़ काम आप कर सकते हो आराम से, तो या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचिंग देकर आप टीचिंग कर सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, या फिर किसी को कि आप डिजिटल आर्ट में एक्सपर्ट हो, या फिर ऐसा कुछ, या फिर मतलब इसी से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ हैं ना, आपको अगर आप मल्टीपल चीज़ों में हैं, तो आप मल्टीपल आइडियाज़ आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अब इंटरनली क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर कि ये आइडियाज़ मतलब एज़ अ साइकिल की तरह घूमते रहते हैं। मतलब लगातार आपको पूरे दिन में याद आता रहेगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करोगे कि हाँ, मैं सोचते-सोचते थक गया या थक गई, बिना कुछ काम किए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब जैसे कि जो भी अगर आप मतलब हमारे जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन से बना होता है। तो जो भी न्यूरॉन्स उस आइडिया से कनेक्टेड होता है, वो लाइट अप, मतलब ये तो होता है ना कि हाँ, जो भी न्यूरॉन वो लाइट अप होता है, वो जलता है, मतलब वो लाइट अप होता है, जो भी उस आइडिया से कनेक्टेड होता है। इस तरह से मल्टीपल आइडियाज़ जो भी आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, वो लाइट अप होते रहते हैं लगातार, और आपका एनर्जी जो होता है वो स्प्लिट होता है, और आप एट द एंड ऑफ द डे थका हुआ महसूस करते हो या एग्ज़ॉस्ट महसूस करते हो, और मतलब आप कुछ बिना किए भी आपको लगता है मैंने कुछ किया भी नहीं है और मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया, और मतलब मैं कुछ की एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट 0 आता है। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि अगर आप किसी एक जगह की दीवार पे किसी एक जगह कील ठोक रहे हो, और आपको पता है कि हाँ, मुझे इसी जगह पे कील ठोकना है, तो और तो मल्टीपल तो मतलब हाईयर चांसेस हैं कि आप उस गोल को या इस एम को आसानी से पालोगे। लेकिन अगर आप
ऐसे ही रैंडमली कहीं भी कभी कभी यहाँ ठोक रहे हो, कभी वहाँ ठोक रहे हो, कभी यहाँ ठोक रहे हो, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप दिन भर में कुछ नहीं कर पाओगे और आप थक भी जाओगे, क्योंकि आप मल्टीपल जगह कील खोदने की कोशिश कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको गिल्ट भी आएगा, या फिर जो होता है ना कि हाँ, रिग्रेट आने लगता है कि हाँ, मैंने दिन भर में कुछ नहीं किया, मैंने अपना दिन वेस्ट कर दिया। वो रिग्रेट भी आएगा, आपका एनर्जी भी यूज़ हुआ, आपका थॉट प्रोसेस भी यूज़ हुआ, आपका माइंड भी यूज़ हुआ, लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ज़ीरो आया। लेकिन इसकी जगह अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, और कहते हैं ना, वो जो फ़ोकस का जो धार होता है, शार्पनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उस काम को बहुत ही कम समय में अचीव कर लोगे, अगर शांत दिमाग से करने की कोशिश कर रहे हो। और आउटकम भी अच्छा खासा होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होगा, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। तो अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? अगर 2-3 दिन, 4 दिन लगातार ये साइकिल कंटिन्यू हो रही है, तो इससे बाहर आने का एक तरीका तो ये है कि अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से रिलेटेड नहीं है, मतलब कुछ ऐसे टाइम पास है जो थॉट आया, गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी फ़ैशन मैगज़ीन को देखा, या आपने किसी रील को देखा जो कि रिलेटेड है किसी फ़ैशन मैगज़ अगर आप फ़ैशन ओरिएंटेड हो तो। आपने किसी भी मैगज़ीन को देखा, रील को देखा, आपको एकदम से आइडिया क्लिक है, अच्छा ये तो मुझे लहंगा चाहिए, या ये तो मुझे ज्वेलरी चाहिए। कुछ दिन तक रहेगा, 1-2 दिन तक रहेगा, फिर आप भूल जाओगे उसको कि हाँ, ये फिर से जब दोबारा कुछ ऐसा देखोगे आप, तब वो दोबारा क्लिक करेगा कि हाँ, मुझे ये चाहिए था। लेकिन अगर किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या नीड से रिलेटेड है वो, जो आपको चाहिए ही चाहिए, आप किसी भी कीमत पे मतलब उससे हट नहीं सकते, तो वो आइडिया कंटीन्यूअसली आपके दिमाग में चलता रहेगा। अब इस केस में क्या किया जाए? जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में है कि हाँ, मैं ये 5, 6, 7 या 10 काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको आप लिख लो एक जगह। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपके दिमाग में उस समय घूम रहा है और आपको परेशान कर रहा है, उसको लिख लो एक जगह। देन जैसे एक इन्विजिलेटर होता है, या फिर एक एग्ज़ामिनर होता है जो कॉपी चेक करता है, आप उसकी तरह एज़ अ सेकंड पर्सन उसको देखो। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब हम अपनी ही उसमें उलझ के रह जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी मूवी को बाहर से देख रहे हो, तो आप ज़्यादा अच्छे से जज कर सकते हो कि इसका एंड क्या हो सकता है। लेकिन आप उसी अगर मूवी में कैरेक्टर हो या उसी उसमें खेल रहे हो, तो आप कैसे बताओगे कि हाँ, इसको कैसे करना है? क्योंकि आप पूरी पिक्चर को आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से बैठ के देख पा रहे हो। रादर देन उसपे उसी चक्रव्यूह में या उसी गेम में आप फँसे हुए नहीं हो, बल्कि आप उसको आराम से देख रहे हो, फिर समझ रहे हो कि हाँ, करना क्या है, कैसे करना है, क्या कर सकते हैं इस केस में। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था पहले, अगर आपने टाइटैनिक 1 देखी है, तो आप टाइटैनिक 2 को अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। मतलब टाइटैनिक 1 का एंड अगर आपको पसंद नहीं आया और आपको पूरी पिक्चर पता है, तो आप टाइटैनिक 2 खुद से क्रिएट कर सकते हो और उसका एंड को अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। राइट? तो जो भी कुछ आपके आइडियाज़ हैं, उसको आप लिख लो। देन उसके बाद फिर आप उसमें ये अपने एज़ एन एग्ज़ामिनर या एज़ एन इन्विजिलेटर या एज़ अ सेकंड पर्सन, आप उसको सोचो कि इस काम में से कौन-सा काम है जो मैं सबसे आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, विदिन नो टाइम, विदिन लेस टाइम एंड विदिन लेस एफर्ट्स। उस काम को आप टिक कर लो। आप अपने आप देखो कि अच्छा, ये जो आइडियाज़ थे, इसमें बहुत एफर्ट लगने वाला है। मैंने लिख तो लिया है, लेकिन इसको करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। अगर मुझे कभी बाद में टाइम मिला तो मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट ये आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि मैं मिनिमम एफर्ट्स के मैं अभी के अभी कुछ 1-2 हफ्ते में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर आपको क्लियर होगा कि हाँ, ये वो काम है जो आप आसानी से कर सकते हो, और हाँ, आप अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हाँ, आपने एक बार ये जॉट डाउन किया, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ इस मतलब बाकी आइडियाज़ से रिलेटेड अगर कुछ वीडियोज़ देखोगे या कुछ और देखोगे आप, तो या किसी उस रिलेटेड इंसान से मिलोगे, तो वो आइडियाज़ फिर से आपके दिमाग में पॉप अप होंगे। फिर से सेम आप उसी साइकिल में फँसोगे कि हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा है दिन भर में कि करना क्या है, आप सोच रहे हो और थक रहे हो सिर्फ़। आपकी मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो एनर्जी पिन पॉइंटेड या फ़ोकस्ड नहीं है। आप मल्टीपल जगह एनर्जीज़ लगा रहे हो सिर्फ़ सोचने में, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं हाथ में आ रहा है। लेकिन आप 1-2 बार इस प्रोसेस को अगर वापस से रिपीट करोगे, जब भी आपका माइंड ऐसे क्लटर्ड हो जाए, या फिर कहते हैं ना, स्पेस माइंड में स्पेस बिल्कुल भी ना बचे, स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, फ्री स्पेस ना रहे माइंड में, या फिर मतलब दिमाग कहते हैं ना, कचरा सब कचड़-पचड़ मचा हुआ है, दिमाग में सब कुछ भर गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है, आपका दिमाग एक्ट नहीं कर पा रहा है। उस टाइम पे आप लिखो, आप 2-4 बार ऐसा करोगे, फिर मतलब फिर धीरे-धीरे ब्रेन को या आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब सिर्फ़ अट्रैक्शंस हैं या ये सिर्फ़ डिस्ट्रैक्शंस हैं। मुझे जो करना है, मुझे पता है कि मुझे ये काम इस तरह से करना है। थैंक यू।